Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 13.3 question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the mean, median and mode of the data and compare them. ये हमें डाटा गिवन है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं. इस डाटा के लिए हमने तीनों चीजें निकाली है, मीन, मीडियन एंड मोड. वन बाय वन जो है हम फाइंड आउट करेंगे एंड जो ये हमें डाटा गिवन है इसको एक टेबल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मीन. मीन निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. इट इज स्टेप डेविएशन मेथड. फार्मूला हमारे पास है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू एच. यू आई जो है दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच. ए जो है एज्यूम मीन है, एच जो है क्लास इंटरवल है, ये इसमें कितने कितने का गैप है 65 टू 85, 85 टू 105. तो यहाँ से एच की वैल्यू 20 आ जाएगी. ए एज्यूम मीन लेते हैं, क्लास मार्क्स में से क्लास मार्क्स हम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं. क्लास इंटरवल है फर्स्ट 65 टू 85, 65 प्लस 85 बाय 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 150 बाय 2, इसको सॉल्व करके 75 आ जाएगा. तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये आ जाएगी 75. नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे 85 एंड 105 है, 85 प्लस 105 बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 190 बाय 2, सॉल्व करके ये आ जाएगा 95. तो सेकंड वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 95. तो इसमें 20 का गैप है, फर्स्ट वैल्यू 75 है, 95 है, फिर 95 में हम 20 ऐड करेंगे, इसकी रेंज आ जाएगी सॉल्व करके 115. नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इसमें 20 ऐड करेंगे 135 आ जाएगा. 135 में 20 ऐड करेंगे 155, 155 में 20 ऐड करेंगे 175. इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू 175 आएगी. नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें 20 ऐड करेंगे 195. तो हमने क्लास मार्क्स जो है फाइंड आउट किए हैं. नेक्स्ट ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए यू आई ये वैल्यू जो है निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच. फाइंड आउट करेंगे ए की जो वैल्यू है वो हम क्लास मार्क्स से लेंगे. ये टोटल जो वैल्यूज हैं एक्स आई के अंदर ये 7 है, तो हमने मिड वैल्यू ले लिया 35 है. यहाँ से ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है 135. हम 1 बाय 1 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो हम कैसे निकालते हैं ये स्टेप डेविएशन मेथड. वी नो दैट एक्स आई माइनस ए है, ए की जगह 135 है, एच की जगह 20 है. तो एक्स आई फर्स्ट वैल्यू हम लेंगे यहाँ से 75, 75 माइनस 135 डिवाइड बाय 20. इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस 60 बाय 20, सॉल्व करके 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन एज इट इज -3. नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट वैल्यू है ये 95, 95 माइनस ये है 135 डिवाइड बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -40 बाय 20 डिवाइड करके ये आ जाएगा -2. नेक्स्ट वैल्यू है 115, इसके अंदर एक्स आई की जगह यहाँ 115 रखेंगे, 115 माइनस 135 डिवाइड बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी -20 बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू है 135, यहाँ पर 135 माइनस 135 सॉल्व करेंगे 0. नेक्स्ट वैल्यू है 155, 155 माइनस 135 बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे 20 बाय 20, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ 1 आ जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू है 175, 175 माइनस 135 डिवाइड बाय 20, सॉल्व करके आएगा 40 बाय 20, सॉल्व करके ये वैल्यू 2 आ जाएगी. नेक्स्ट वैल्यू ये 2 है. नेक्स्ट वैल्यू है 195, तो ये आ जाएगा 195 माइनस 135 डिवाइड बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 60 बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा. तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट हम निकालते हैं एफ आई यू आई. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यू आई है ये एफ आई है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 4 है, यहाँ पर -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12. नेक्स्ट वैल्यू है 5, यहाँ -2 है, -10. 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13, 20 को 0 से करेंगे 0, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12. सिग्मा एफ आई निकालेंगे, जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड करेंगे. इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करके ये जो वैल्यू आएगी ये 68 आएगी. यहाँ से एफ आई यू आई है, इसको ऐड करके
सॉल्व करेंगे। ये तीनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, इनको ऐड करेंगे, ये आएगा -35। नेक्स्ट ये वैल्यूज हैं तीनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट 42। इनको ऐड करके 42 में से -35 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 7। सिग्मा FI/UI ये वैल्यू आ जाएगी 7। इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू है 135, सिग्मा FI/UI इसकी वैल्यू 7 है, सिग्मा FI ये जो वैल्यू है ये 68 है, इंटू एच की वैल्यू 20 है। इसको अब हमने सॉल्व करना है, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 135, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 4 5 दा 20, इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 दा 4, 4 7 दा 28, 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, डिनोमिनेटर में है 17, 35 डिवाइड बाय 17 करेंगे, 135 एज इट इज। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 135 प्लस 35 को डिवाइड बाय 17, इनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है 2.058। 135 में ये वैल्यू ऐड करेंगे, मीन की वैल्यू आ जाएगी 137.058 और अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 137.05। तो मीन की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ये आंसर है, हमने मीन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमने मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए ये हमने टेबल है, सेम टेबल है, एक ही टेबल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए टेबल को अगेन जो है बार बार अलग से बनाई है। ये मंथली कंजप्शन ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम ऐड करते हैं। सिग्मा FI ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम है 68। अब हमने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 4 लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो इस 4 में हम 5 ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा, ये 9 बनेगा। इस 9 में ये नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 13, 9 में जब हम 13 ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 22 आएगा। इस 22 में ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, ऐड करके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 42। 42 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐड करेंगे, 42 में हम 14 ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 56। 56 में हम इस 8 को ऐड करेंगे, ऐड करके ये वैल्यू आएगी 64। 64 में हम ये लास्ट वैल्यू है 4, इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 68 आएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड आउट करते हैं, ये नंबर और इनका सम, ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमेशा सेम आती हैं। अगर सेम नहीं है इट मीन्स हमारी एडिशन में कहीं मिस्टेक है। ये हमें इस वे में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू है सिग्मा FI, ये वैल्यू है 68, सॉल्व करके ये आ रहा है 34। अब 34 अब हम यहाँ चेक करेंगे, n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 34। जो हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं इसमें हमने देखना है 34 कहाँ आ रहा है। 22 के बाद जितने नंबर हैं 34 भी इसी 42 के अंदर आएगा। इसके सामने वाली हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है और इसके सामने वाली क्लास लेनी है। 42 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है F20 है, इसके सामने वाली जो ये क्लास है, ये रेंज है हमारे पास 125 to 145, ये मीडियन क्लास है। L की वैल्यू लेनी है, L की वैल्यू यहाँ से 125 आ जाएगी। CF हमारे फार्मूले में ये CF है, ये जो 42 है इससे पहले वाली जो वैल्यू है ये CF की वैल्यू लेते हैं, 22 आ जाएगी। H की जो वैल्यू है वो 20 आएगी। 65 से लेके 85 पूरा जो डाटा है ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू सब में 20 का गैप है, H की वैल्यू 20 है। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद ये जो फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F इंटू H, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेन जो होता है वो हमें इस डाटा से कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। L की जो वैल्यू है वो है 125, n/2 करेंगे, n/2 है 34। CF की वैल्यू है 22, F की जो वैल्यू है ये 20 है, इंटू H की वैल्यू है 20 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 125 एज इट इज, 34 में से 22 माइनस करेंगे 12 आएगा, डिनोमिनेटर में 20 है, इंटू 20, ये वैल्यूज है 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है, ये आ जाएगा 125 प्लस 12, 125 में 12 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 130,
7। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है, 137, ये आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मोड। मोड के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसी मेथड से हमने मोड फाइंड आउट करना है। सेम डाटा है, ये हमें डाटा गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल गिवन है। मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सारी वैल्यूज हमने इस टेबल से उठानी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस डाटा के अंदर कितनी है, ये वैल्यू 20 है। इसके सामने वाली क्लास लेनी है, क्लास कितनी आ रही है, 125 टू 145। तो हमारे मोड निकालने के लिए L की वैल्यू 125 आ जाएगी, ये लोअर लिमिट लेंगे हम। नेक्स्ट 20 है, 20 से ये जो वैल्यू है ये F1 है, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F0 है, 20 के बाद वाली जो वैल्यू है ये F2 है। F0 F1 F2 ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। H की वैल्यू जो हमारा ये डाटा है पूरे क्लास इंटरवल में, H की वैल्यू 20 है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मोड को फाइंड आउट करेंगे। मोड इक्वल टू आएगा L, L की वैल्यू है 125, ये जो लोअर लिमिट है ये L है। F1 की वैल्यू है 20, F0 की वैल्यू है 30, डिनोमिनेटर है 2F1, F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू 13 है, F2 की वैल्यू 14 है, इंटू H, H की वैल्यू कितनी है 20 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 125, 20 माइनस 13 इज 7, डिनोमिनेटर है 40, 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, ये जो दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे, ये ऐड करके आ जाएगा 27 इंटू में 20, 125 एज इट इज। 7 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 140, डिनोमिनेटर है 40 माइनस 27, इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 आएगा। 140 डिवाइडेड बाय 13, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 125 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आएगी 10.76। 125 में वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही है 135.76। तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मंथली कंजम्पशन जो है यूनिट्स में है, मीन मीडियन मोड तीनों वैल्यूज के आगे हम यूनिट्स लिख देंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया। मीन की वैल्यू है 137.05, मीडियन की वैल्यू है 137, मोड की वैल्यू है 135.76। ये आंसर है हमारा। हमने इन तीनों का कंपैरिजन करना था, तीनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है, मीन और मीडियन की सेम है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा आंसर है। Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.